हेलो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा है ना। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टॉपिक्स सीटेट में कि हमें जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसके अर्थ को समझना। और आपको पता है कि अर्थ की जब बात करते हैं तो हम भाषा की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ तभी समझ पाएंगे जब हमारी भाषाएं क्लियर होंगी। और भाषा के लिए मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो हमारे सीटेट में लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप जो भी रखते हैं, हिंदी रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, आप इंग्लिश रखते हैं, आप कुछ भी रखेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स आपको काम आना है। तो पहला टॉपिक्स क्या है आपका, याद करेंगे है ना, भाषा, इसको बोलते हैं लैंग्वेज। ये भाषा का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है ना। आप देखते हैं ना कि हम लोग एक्चुअली भाषा कौशल की बात करेंगे तो 4 कौशल होते हैं उसके, है ना, जिसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, भाई सुनना, ठीक है, बोलना, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 कौशल होते हैं ना, 4 कौशल। देखिए पूरा मैंने हिंदी को मैंने शॉर्टेस्ट कर दिया है ताकि आपको चीजें याद रहे। और ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आपको याद रहेगा ना तो आपको बड़ी मजा आएगा सीटेट का एग्जाम देने में। क्योंकि सीटेट का इस बार का जो सिलेबस है, जो पैटर्न्स है ना, बहुत कुछ वही है लेकिन लॉजिकल्स कर दिया सारा चीज। तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है, आप रट की चीजों को थोड़ी याद की प्राप्ति कर सकते हैं यार, नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो चीजें को करने के लिए हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए भाषा में 4 कौशल, इन चारों कौशलों में आपको अच्छे से पता है कि एक अनपढ़ इंसान, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो बिल्कुल, मतलब एक अनपढ़ इंसान जिसको कह सकते हैं कि एक बालक, छोटा बालक, उसको पढ़ना लिखना कहाँ आता है यार। मान लीजिए कि 2 साल का बालक है, 3 साल का बालक, पढ़ना लिखना आता नहीं है उसको। और जो क्वेश्चंस पूछते हैं सीटेट में हमारे, वो बच्चों में पूछते हैं। तो जब पढ़ना लिखना की बात करेंगे कि जिसको नहीं आता है उसको सुनना तो आता है ना भाई, उसको बोलना भी आता है। हमारे जो भारत देश में आप देखेंगे क्वांटिटी, तो सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हमारे देश में हैं। अगर ये लोग पढ़ा लिख जाए ना तो हमारा देश का विकास कहाँ जाएगा ये आपको भी पता अच्छे से। ठीक है, तो उस केस में अगर हम सुनना और बोलना की बात करेंगे तो ये क्या है, ये अनपढ़ लोग हैं। और अनपढ़ लोग भी ये काम करते हैं, अनपढ़ लोग भी ये काम करते हैं। और ये आपको पता है कि मूर्ख से मूर्ख और प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली लोग और औसत के औसत बुद्धि वाले सारे लोग इन चीजों को तो करते हैं यार, अच्छे से करते हैं। इसका मतलब इसको अगर कहा जाए भाषा के क्षेत्र में तो ये होता है भाषा अर्जन। क्या होता है भाई, भाषा अर्जन। जो आप जानते हैं कि ये जन्मजात शक्ति होती है, मतलब जन्म से ही ऐसी शक्ति हमारे पास होती है जो कि हम लोग चीजों को क्या करते हैं, अपने अनुकूल बना के उस चीज को बोल लेते हैं। और आपको पता है कि भाषा मतलब क्या होता है, कि भाषा मतलब, भाषा एक ऐसा क्या है, माध्यम में कह सकते हैं, मीडियम, ऐसा मीडियम है जो हम अपने विचारों को या आपके विचारों को, है ना, सुन सकते हैं। या मैं अपने आप से क्या आपको मैं बोल सकता हूँ, सुन सकते हैं या बोल सकता हूँ, मतलब सुन सकते हैं या मैं बोल सकता हूँ। भाषा तो इसी को कहते हैं यार एक्चुअली में। हाँ, सुनते कब हैं, जब आपके अर्थ को मैं समझ पा रहा हूं। बोलते कब हैं, जब मैं अर्थ को आपको समझा पा रहा हूं, या मैं जो बोलना चाह रहा हूं मुझे पता है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं विशेष। और इतना बड़ा ये ड्रामा पेडागोजी शिक्षण शास्त्र है, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मतलब सोचिए मत। और मैंने डिसाइड ये किया, मैंने बहुत कुछ चीज देखा तो मैंने पाया कि यार ये लोग से तो बेटर है यार, मैं इतना चीजें आपको दे दूंगा ना कि फिर आपको तो कुछ नीड ही नहीं है यार। आप 1.5 महीने क्या क्लासेस कंटिन्यू में सोच रहा हूँ कि मतलब मैं यूट्यूब पे आके बहुत सारा लेक्चर मैं आपको दूं जो मेरे बच्चों को मैं देता हूँ। और रिजल्ट भी काफी कुछ मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से आया भी हुआ है ना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम, ठीक है, जिसमें हम अपने विचारों को बता सकते हैं या आपके विचारों का मैं सुन सकता हूं, है ना। मतलब अभिव्यक्त करने का माध्यम कह सकते हैं या सुग्रहण करने का माध्यम कह सकते हैं, है ना। अब अभिव्यक्त करने की बात आएगी तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, बोलना को हम कहते हैं ना कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या, अभिव्यक्त करना। समझ में आ रही है बात। और सुनना का मतलब क्या होगा, ग्रहण करना, मतलब जो है कोई बोल रहा है भाई तो हम सुन ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे अगर कहा जाए कि सबसे सरल कौन है इसमें, तो आप क्या कहेंगे, सुनना कि बोलना। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास तो याद करेंगे, सरल सुनना। क्यों, आप देखते हैं क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उस टाइम जब बैठे होते हैं बच्चे तो याद करेंगे। जब मैं
टीचर्स की मैं बात करूंगा, खूब सारे टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, बड़े आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन उसी बच्चा में से बोलिएगा कि तुम जरा आके यहाँ पर जरा मैंने जो कहा वो तुम बता दो, वो क्या करेगा, हेजिटेट करेगा। हेजिटेट का मतलब क्या होगा, वो कुछ वर्ड्स बोल जाएगा, कुछ वर्ड्स बोलेगा, कुछ वर्ड्स में फंसेगा, यही ना होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बोलना कैसे प्रक्रिया है, तो बोलना जो है कठिन प्रक्रिया है, और सुनना कैसे प्रक्रिया है भाई, तो सुनना बहुत सरल प्रक्रिया है। सरल से सुनना, सरल से सरल। जैसे समझना है आपको भाषा को ना भाई, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनपढ़ लोग भी और पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों का क्या करते हैं, इन चीजों की जानकारी, इन चीजों का मतलब वो जब जान शक्तियां उनमें होती है तो ये चीजें कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काम कर रहे हैं ना, सुनना और बोलना, इसका मतलब क्या, वो भाषा अर्जन के क्षेत्र में आता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसके लिए कोई ऑफिशियल जो क्लासेस नहीं चलती हैं, पता है ना। ये चीजें क्या होती है, ये चीजें अनौपचारिक में आती है। अनौपचारिक मतलब ये जो भाषा हम लोग जो है बोलते हैं या सुनते हैं, तो उसके अनौपचारिक मतलब क्या, परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ, किसी के द्वारा हम लोग जो है ऐसा जगह जहां पर नियम कानून की बात ना होता हो, जहां पर नियम की बात ही ना हो, है ना। हम लोग बचपन सीखे ना भाई, क्या हमको कोई व्याकरण का बुक पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को जो भी देना चाहेंगे, मान लीजिए, ठीक है ना, या जहां से भी ले रहे हैं, दोस्तों के बीच में है, या कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, समाज में जा रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी कोई सिखा रहा है हमें भाषा, नहीं, ये ऑटोमेटिक, ये जन्मजात है तो है, ठीक है ना। ये हमें सीखना है, हमारे अंदर पावर है ना। एक जो है कम बुद्धि वाला बालक भी भाषा सीख लेता है कुछ समय के बाद, ठीक है, वो पहले नहीं सीख पाया, समय से नहीं सीख पाया, लेकिन सीखा ना भाई। एक वर्ड मैंने बोला सीखना, मतलब कह सकते हैं कि सुनना बोलना क्या है, सीखना है, सीखना। और इसी सीखना का इंग्लिश क्या होता है मालूम है, लर्निंग होता है भाई। और आपको अच्छे से पता है कि एक लर्निंग का हिंदी और होता है, क्या होता है मालूम है, वो है अधिगम। क्या है, अधिगम। अधिगम मतलब है लर्निंग, सीखना मतलब है लर्निंग। आखिर ये अब आते हैं मेन शिक्षण शास्त्र में, है ना, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा एकदम बना चुके हैं पजल्स की, यार ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है भाई। देखो अधिगम, जहां एक वर्ड आ गया अधिगम ना, अब आपको समझ में आ रहा है भाई, शुद्ध हिंदी है। अब शुद्ध हिंदी का मतलब क्या है, ये व्याकरण का वर्ड्स कह सकते हैं कि जब अधिगम की बात आ गई, इसका मतलब हमें नियम के साथ चलना पड़ेगा। नियम का मतलब क्या, हमें व्याकरण के नियमों, किताबों के नियमों, या कोई बनाया हुआ नियम, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं और उससे अपने भाषा में सुधार कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करने के लिए याद करेंगे। मतलब भाषा का अधिगम करने के लिए आप कह सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। और जब पढ़ना लिखना की बात आ जाएगी तो आपको अच्छे से पता है कि लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई तो बड़ी चीज होती है ना। लेकिन हमें जब सीखना है, अच्छा भाषा सीखना है, अपने भाषा को और विकास करवाना है, तो उस केस में याद करेंगे पढ़ना लिखना, ये दो चीजें, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होता है, तो भाई भाषा अधिगम के द्वारा होता है, क्योंकि ये चीजें आप कहीं ना कहीं किसी संस्थान में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, या कोई ऐसा जगह जहां पे लोग आपको सिखा रहे होते हैं, उस नियम को सिखा रहे होते हैं, जो नियम को बार बार अभ्यास करने से आप सरल बना रहे हो उस चीज को, लेकिन आप फिर भूल जा रहे हैं अगर उस नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सीए सीख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का मतलब क्या, भाषा अधिगम कर रहे हैं। हम भाषा क्लास से भाषा अधिगम कर रहे हैं, गणित क्लास से गणित अधिगम कर रहे हैं। मतलब जो चीजें हमारे पढ़ाई लिखाई में आती हो और व्याकरण के द्वारा नियमों को समझ के याद करके, जैसे मान लीजिए हिंदी तो आराम से बोल लेते हैं, जब हिंदी ग्रामर की बात आती है तो वहां पर आपका क्या होता है, फंसना स्टार्ट हो जाता है, लगता है अरे यार ये चीज आ गया, अरे ये हो गया, समझ में आ रही है बातें। तो ये सारी चीजें जो है ना याद करेंगे, ये भाषा अधिगम में आती हैं। और ये क्रियाएं की बात करें, कैसी क्रियाएं होती है भाई, तो ये होती है औपचारिक क्रियाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, ठीक है ना। औपचारिक क्रियाएं कौन सी है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, याद करेंगे पढ़ना लिखना। और यहां पर भी पढ़ के आप क्या करते हैं, पढ़ के चीजों को मतलब क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और लिख के क्या करते हैं भाई, लिखना का मतलब क्या हुआ, लिखना जैसे मान लीजिए, अब ये मान लीजिए कि पढ़ के चीजों को अभिव्यक्त नहीं, सॉरी, पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं फिर से वो चीज, और लिख के क्या करते हैं भाई, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही के एग्जाम आ गया और एग्जाम पेपर में याद करेंगे लिखा रहता था, बड़ी छात्री
अपने भाषाओं में, अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब क्या हुआ, आप अपने अभिव्यक्ति को जो आपके पास पहले से है उस चीज को आप क्या करना चाहते हैं भाई? आप चाहते हैं कि मुझे इसमें इतना अच्छा मैं लिख दूं अपना विचार कि सर जब उस चीज को पढ़ें तो लगे कि वाह कितना अच्छा लिखा है। तो अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं वहां पर आप, ठीक है ना, अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं वहां पर लिखने के टाइम में, याद करिएगा। लेकिन जब बात होती है पढ़ने की, आप कोई चीज रीडिंग करते हैं ना भाई, किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो रीडिंग करने के बाद पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, तो आप आंसर देते हैं ना, तो काहे देते हैं? क्योंकि आपने उस रीडिंग वाले, स्टोरी वाले चीजों को ग्रहण कर लिया। कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आप जरूर कमेंट्स करेंगे और प्लीज सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। जितना सब्सक्राइब करेंगे आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ मैं सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी आपके कंटेंट्स है ना मैं क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली। अगर आपके नंबर नहीं आए ना तो फिर कहना, और आपको एग्जाम में बैठने के बाद कंफर्टेबल महसूस ना हुआ ना तो कहना, फिर आप सेट मार्क भी देख सकते हैं। 20 डेज में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा सारे जितने भी चैनल्स है ना 20 डेज में, क्योंकि मेरा अलग ही एक अधिगम है और एक मेरा अलग ही एक संप्रेषण है। एक बात और भी, संप्रेषण, देखिए भाषा का दूसरा नाम कह सकते हैं आप संप्रेषण। संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, मतलब वही चीज हुआ, अपने भाव या अपने विचार को आदान प्रदान करिए ना भाई, संप्रेषण हो गया बातचीत करने का मुख्य तरीका। तो ये सारे वर्ड्स ही आपको बनाते हैं सीटेट में, बहुत ही हिंदी पेडागोजी करेंगे आप तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा महसूस। आप संस्कृत भी करेंगे या इंग्लिश भी करेंगे तो देखिए कंटेंट सेम होता है, लैंग्वेजेस चेंज होती है बस, ठीक है ना। तो उसमें आपको घबराना नहीं है बाकी के लिए, ठीक है। आपका दिन अच्छा हो।